से सांप एक कांचली बदलता है, वही काम जो है राहुल गांधी ने किया। और विशेषकर मुसलमानों को जिस तरह से इन्होंने ठगा है, मुसलमानों का वोट लेते हैं। मैं मुसलमानों से कहना चाहता हूं कि अभी वायनाड से जीत कर गए, जब ये दूसरी जगह से हारने लगे अमेठी से तो पहुंच गए वहां। तो मुसलमानों 60 साल में इन्होंने आपको गाजर मूली की तरह कटवाया इस कांग्रेस ने, आपको इसका संज्ञान लेना चाहिए। हम पक्षधर हैं, यूसीसी भी इस्लाम के खिलाफ नहीं है, और आपका सीए हो, एनआरसी हो, ये कोई भी ऐसी चीज़ नहीं जो मुसलमानों के खिलाफ हो। नरेंद्र मोदी जी का 10 साल का कार्यकाल बेमिसाल है। कहीं भी किसी के साथ कहीं भेदभाव नहीं मिलता है। कुल्लुकुम बनी आदम व आदम मिन तुराब, आदम मिट्टी से पैदा किए गए हैं और हम सब आदम की औलाद हैं। आप बताइए कि संसार का जो पहला ज्ञान है वो वेद है। एको ब्रह्म द्वितीय नाश नेहना नाश्ते की वादहु ला शरीक, वन गॉड विदाउट सेकंड। अव्वल अल्लाह नूर उपाय कुदरत के सब बंदे, एक ही नूर से सब जग उपजे, कौन भले कौन बंदे। 60 साल में जितने शहर हैं इस भारत के अंदर, उससे ज्यादा दंगे हुए, सांप्रदायिक दंगे हुए, लाखों मुसलमानों की हत्याएं हुई, उनके मालो जान का नुकसान हुआ, और वो इनके नेतृत्व में हुआ। इसलिए कि वो देश के हमारे अर्थव्यवस्था को हमारी मजबूत कर रहे हैं। अडानी जी हों या अंबानी जी हों, उन पर क्रिटिसाइज इस तरह से नहीं करना चाहिए, बल्कि हमें जो ऐसे हमारे उद्योगपति हैं उनका सम्मान करना चाहिए। चुनाव के बाद में देश में भाजपा ने और एनडीए गठबंधन ने अपनी सरकार तो बना दी, लेकिन राहुल गांधी के नेता प्रतिपक्ष बनने के बाद में भाजपा की मुश्किलें कम होती नहीं दिख रही हैं। राहुल गांधी संसद में मानसून सत्र के दौरान कहते हैं कि जिस तरीके से महाभारत में एक चक्रव्यूह रचा गया था और अभिमन्यु जो कि युवा थे उस समय उन्हें मारा गया था चक्रव्यूह में, ठीक उसी प्रकार से इस 21वीं सदी में भाजपा ने एक चक्रव्यूह रचा है जिसमें किसानों को, जिसमें आज के देश के युवाओं को मारा जा रहा है। ये भाजपा का चक्रव्यूह है जिसमें नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी, मोहन भागवत जी, अडानी, अंबानी, अजित डोभाल जी, तमाम ये नाम लिए गए हैं। कहा ये चक्रव्यूह रचा गया है और देश के युवाओं को इसमें मारा जा रहा है। क्या कहना चाहेंगे सर? राहुल गांधी ये भी कह रहे हैं कि हम तोड़ देंगे इस चक्रव्यूह को। मैं इसका उल्टा ये कहना चाहता हूँ कि स्वयं जो है विपक्ष ने एक चक्रव्यूह रचा बहुत चालाकी के साथ, कि देश में संविधान यहाँ से ख़त्म कर देंगे, यहाँ से माइनॉरिटी को निकाल देंगे, यहाँ से आरक्षण ख़त्म कर देंगे। ये सारा इस चक्रव्यूह में लोग भ्रमित हो गए और उन्होंने उस भ्रम के कारण इनके ऊपर हल्का सा विश्वास कर लिया। इसलिए कि जो जैसे सांप एक कांचली बदलता है, वही काम जो है राहुल गांधी ने किया। और विशेषकर मुसलमानों को जिस तरह से इन्होंने ठगा है, 60 साल के अंदर। मैं राहुल गांधी जी से पूछना चाहता हूं कि आज आप नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल की अगर बात करें तो आप कंपेयर कर लें। नरेंद्र मोदी जी का 10 साल का कार्यकाल बेमिसाल है। कहीं भी किसी के साथ कहीं भेदभाव नहीं मिलता है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, ये शामिल है। और राहुल गांधी जी के पार्टी को 60 साल मिले। 60 साल में जितने शहर हैं इस भारत के अंदर, उससे ज़्यादा दंगे हुए, सांप्रदायिक दंगे हुए, लाखों मुसलमानों की हत्याएं हुई, उनके मालो जान का नुकसान हुआ, और वो इनके नेतृत्व में हुआ। इनके हाथ खून से रंगे हुए हैं। मैं फिर ये कहना चाहूँगा कि क्योंकि मुसलमान कम पढ़ा लिखा है और जो हमारी अन्य ओबीसी जनजातियां जो हैं, आदिवासी, वो पढ़े लिखे कम हैं, वो भ्रम में आ जाते हैं। इसलिए कि एक राजकुमार के यहाँ पैदा होने वाला, उसे क्या पता है। ये तो अब ज़रा निकले हैं तो पता चला है दुनिया में क्या हो रहा है। और नरेंद्र मोदी जी, मैं ये कह सकता हूँ कि ईश्वरीय वरदान उसे हासिल है। एक गरीब घर के अंदर पैदा होने वाला एक व्यक्ति जिसकी कोई राजनीतिक बैकग्राउंड नहीं है, ना ही मोहन भागवत जी की है, ना ही माननीय हमारे डोभाल जी की है, ना अमित शाह जी की है। ये वो लोग हैं जो ज़मीन ग्रास रूट से ऊपर उठ के आए हैं। इन्हें पता है कि लोगों की समस्याएं क्या होती हैं। इसीलिए सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबके प्रयास पे कार्य हो रहा है। और आज जो भारत का डंका आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में बजा है, पूरा विश्व हमें सम्मान की नज़र से देख रहा है। हमारा जो स्वाभिमान था, वो कांग्रेस के ज़माने में हमारा स्वाभिमान नहीं था, हमारा कॉन्फिडेंस नीचे था। आज हमारा कॉन्फिडेंस हाई है। आज हम कनॉट प्लेस में खड़े होकर के बोल रहे हैं और सारा विश्व हमें सुन रहा है। ये हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की देन है। इस पर हमें ईश्वर का धन्यवाद देना चाहिए कि एक व्यक्ति एक गरीब घर के अंदर पैदा करके एक ताकतवर बना दिया। यही तो आप ईश्वर के कार्यों को अगर देखना चाहते हैं तो यही है। और राजकुमार के घर में पैदा होने वाला एक राजकुमार आज दर भाग रहा है, दुनिया भर की बातें कर रहा है, फिर भी जनता उसे स्वीकार नहीं कर रही है। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि 241 सीटें आना ये कोई मामूली बात नहीं है। तीसरी बार प्रधानमंत्री बनना ये एक रिकॉर्ड है, और उस रिकॉर्ड को बनाने वाले प्रधानमंत्री है। और इस देश की
जनता है और देश की जनता ने इस लोकतंत्र को मजबूत किया है और उन्होंने लोकतंत्र का गलत फायदा उठाया, संविधान का नाम लेके गलत फायदा उठाया। इन्होंने इससे पहले ना ये बाबा साहब का नाम लेते थे, ना ये किसी और अन्य किसी समुदाय का नाम लेते थे। आज भी मुसलमानों का वोट लेते हैं। मैं मुसलमानों से कहना चाहता हूं कि अभी वायनाड से जीत कर गए, जब ये दूसरी जगह से हारने लगे अमेठी से तो पहुंच गए वहां। तो मुसलमानों 60 साल में इन्होंने आपको गाजर मूली की तरह कटवाया इस कांग्रेस ने, आपको इसका संज्ञान लेना चाहिए। लेकिन सर बार बार हम ये सुनते हैं, जब बात आती है मुसलमानों की, खासतौर पर बात आती है, पूरा का पूरा विपक्ष एकजुट होकर कह रहा है कि योगी सरकार का चाहे फैसला नेम प्लेट लगाने का हो, मुसलमान को दोयम दर्जे का नागरिक समझते हैं ये लोग, इसलिए ऐसा फैसला आता है। लव जिहाद पर कानून की बात की जा रही है, कादर उम्र कैद की सजा, कह रहे मुसलमान को दोयम दर्जे का नागरिक समझते हैं। ये तमाम घटनाएं जो हैं ये सवाल खड़े करती हैं, इसलिए तो ये मुझे आप बताइए, आप मेरे से बात कर रहे हैं, मेरी आइडेंटिटी है कि मैं मुफ्ती शमून कासमी, चेयरमैन उत्तराखंड मदरसा बोर्ड, उत्तराखंड राज्य के अंदर मैं इसी उसमें रहता हूँ। माननीय हमारे मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में हम बच्चों को NCERT का कोर्स पढ़ा करके उन्हें मेन स्ट्रीम से जोड़ रहे हैं। ये कौन कर रहा है? भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री कर रहा है। भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री के नेतृत्व में ये मदरसों में पढ़ने वाले गरीब मुसलमानों के बच्चे ये इंजीनियर बनेंगे, डॉक्टर बनेंगे। और एक जब इनके एक हाथ में कंप्यूटर, दूसरे हाथ में कुरान होगा तो इसमें सारा भेदभाव ही खत्म हो जाएगा। और मैं एक बात ये कहना चाहता हूँ, आइडेंटिटी तो होनी चाहिए और आइडेंटिटी छुपाना ये तो गुनाह है। आप मैं ये कहता हूं, इसका मतलब तुम आधे अधूरे मुसलमान हो, तुम्हें तो पूरे का पूरा असिल मुकाफा पूरे के पूरे दाखिल हुई। और मुसलमान से कोई नफरत करे, मुसलमान वो है जो अपने पड़ोसियों को न सताए, मुसलमान वो है जो रास्ते में बाधिए ना बने, मुसलमान वो है जो किसी के साथ जुल्म ना करे, जो किसी के साथ ज्यादती ना करे। तो अगर ये चीज़ें जिस दिन मुसलमानों की हो जाएगी, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि भारत का मुसलमान, भारत का हिंदू जिस तरह से पहले आपकी इज्जत करता था और आज भी आपसे मोहब्बत करता है, वो ऐसे ही हमारी इज्जत में इजाफा होगा। और दूसरी बात आपको बताऊँ कि लव जिहाद की बात, जो लव जिहाद करने वाले लोग हैं इसका कोई ताल्लुक इस्लाम से नहीं है। इसलिए कि आप विवाह करने के लिए अपने लिए कर रहे हैं, आप इस्लाम के लिए नहीं कर रहे हैं। इस्लाम का कोई ताल्लुक उससे नहीं है। अगर किसी को धोखा दे करके आप उसका धर्म परिवर्तन करा रहे हैं तो वो धर्म नहीं है, वो दुकान है। ये दुकानदारी जो चल रही हो, कहीं भी हो, कोई भी करने वाला हो, कोई भी किसी का धर्म परिवर्तन नहीं। अरे आप धर्म परिवर्तन मत करिए, आप हृदय परिवर्तन करिए। हमारे दूध और खून के रिश्ते हैं, सगे भाई हो हमारे आप। कुल्लुकुम बनी आदम व आदम मिन तुराब, आदम मिट्टी से पैदा किए गए हैं और हम सब आदम की औलाद हैं। आप बताइए कि संसार का जो पहला ज्ञान है वो वेद है। एको ब्रह्म द्वितीय नास्ते नेहना नास्ते किंचन, वादहुला शरीक, वन गॉड विदाउट सेकंड। अव्वल अल्लाह नूर उपाय, कुदरत के सब बंदे, एक ही नूर से सब जग उपजे, कौन भले कौन बंदे। तो इसलिए मैं कहना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि लव जिहाद के ऊपर उत्तराखंड राज्य के अंदर कानून आया, उसके बाद यूपी में तो अब आया। हम तो पहले उसे पास कर चुके हैं हमारे माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी, और हम पक्षधर हैं। UCC भी इस्लाम के खिलाफ नहीं है और आपका CA हो, NRC हो, ये कोई भी ऐसी चीज़ नहीं जो मुसलमानों के खिलाफ हो। ये तो मुसलमानों का वोट लेने के लिए, उन्हें वोट बैंक बनाए रखने के लिए उन्हें गुमराह कर रहे हैं। और अब मुसलमानों को चाहिए कि वो गुमराह ना हो। आप 21वीं सदी में हैं भाई, बिल्कुल आप 21वीं सदी में हैं, आगे बढ़िए, पीछे मत आइए। आज ये हिंदू और मुसलमानों की बात नहीं है, हम भारतीयों की बात होनी चाहिए। आज हम पाँचवीं आर्थिक व्यवस्था पे हम मजबूत हो गए हैं और हम तीसरे नंबर पे आने वाले हैं। तो आप ये बताइए, जो पाँचवीं की तरफ इकनॉमी की तरफ बढ़ रहा हो और बढ़कर आ करके फिर तीसरी की तरफ हम जा रहे हों, और वो बजट जो आम जनमानस से ताल्लुक़ रखता है, वो धन्ना सेठों से ताल्लुक़ नहीं रखता, उसका आम जनमानस से ताल्लुक़ है। और जो ये रियासतों की बात कर रहे हैं, जिन राज्यों को ये दिया गया है बजट, कांग्रेस तो उनसे कमिटमेंट करके आई थी और उन्हीं राज्यों को दिया रहा। जैसे हमारा राज्य है उत्तराखंड, वो वहाँ आपदाएं आती हैं और हमारा पूरे भारत का मुकुट है उत्तराखंड राज्य, इसलिए कि सारे हमारे भाई यहाँ से जाते हैं यात्रा पर, हम सब उनका स्वागत करते हैं। हम हिंदू और मुसलमान नहीं, हम उत्तराखंडी हैं और एज ए उत्तराखंड राज्य के वासी होने के नाते हमारे हिंदू भाई जाते हैं उन पहाड़ों की यात्रा करने के लिए। वहाँ दोनों तरह का आपको पर्यटन भी अच्छा मिलता है, और जब पर्यटन के तौर से आप जाते हैं सारी चीज़ें आपको अच्छी मिलती है। अगर वहाँ और इन राज्यों को, मैं तो ये कहूँगा प्रधानमंत्री का आभार करते हुए कि आपको और देना चाहिए, ताकि हमारा जो उत्तराखंड राज्य है वो और प्रगति करे और आदर्श राज्य स्थापित हो। आपको लगता है जब पूरा का पूरा विपक्ष, राहुल गांधी खास तौर पर विपक्ष के नेता बनने के बाद में काफ़ी ज़्यादा हमलावर हो गए हैं, कह रहे A1 A2 A3 अडानी अंबानी इन पर कह रहे कि इनका नाम संसद में लेता हूँ माथा पकड़ लेते हैं,
पूरा का पूरा इनका भला करने के लिए पूरा बजट बनाया गया है, इनको फायदा पहुंचाने के लिए किया गया है। अभी अभी आपने देखा होगा जितने जिनके ये नाम ले रहे हैं, कोई भी विपक्ष का आदमी ऐसा नहीं था जिसने जाकर के व्यंजन का जायका ना चखा हो है ना, सब मलाई खा करके आए हैं। तो इसलिए इसे तो छोड़ दीजिए, ये तो इस तरह की चीज़ है कि ये तो एक कहने के लिए है, इसलिए कि वो देश के हमारे अर्थव्यवस्था को हमारी मजबूत कर रहे हैं। अडानी जी हों या अंबानी जी हों, उन पर क्रिटिसाइज़ इस तरह से नहीं करना चाहिए, बल्कि हमें जो ऐसे हमारे उद्योगपति हैं उनका सम्मान करना चाहिए।